हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, होपिंग ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। फेस्टिव का माहौल है, सो आई एम होपिंग कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन भी आपका बहुत अच्छा होगा। सो अच्छा ड्रेसअप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स आवर स्टडीज। इसी के साथ मेरा नाम अदिति है और मैं आपके साथ यूजीसी नेट इंग्लिश की क्लासेस ले रही हूँ फॉर पेपर 2 एंड पेपर 1 में से मैं आपके साथ यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड लेती हूँ 11 बजे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। और पेड बैच में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड अभी रिसेंटली शुरू किया है, तो वो भी आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे इफ यू वांट टू एनरोल आप कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन अलग है। आज का सेशन बात करता है कि बहुत ही फेस्टिव का माहौल है, बट some of us are maybe not happy, some of us are not really motivated for our December attempt, क्योंकि इतने टाइम से अभी हम थोड़ा सा इस कोशिश में थे कि रिजल्ट आ जाए, we will see what happened, और बिकॉज ऑफ सम रीज़न वी कुडेंट क्वालिफाई, तो काफ़ी डीमोटिवेटेड स्टेज अभी चल रहा है। घर की सफाई तो चल ही रही है, थोड़ा सा हमारे भी हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बेहतर रहेगा। सो अभी आपने, मुझे नहीं पता आपने अभी तक कैसे तैयारी करी है, आप क्या एक्चुअली में कर रहे थे, क्या आप एक स्टडी रूटीन अपना रख रहे थे या आप किस अप्रोच से पढ़ाई कर रहे थे। देखो, यूजीसी नेट का जो जर्नी है, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड कि आपको ये एक प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट है, आपको बस ये कवर करना है। बिल्कुल ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। चाहे आप इतने पूरे बंडल में से आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो भी शायद उस बच्चे का भी नेट क्लियर हो सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स आपने क्या अप्रोच से, क्या तरीके से ये स्टडी मटेरियल पढ़ा है, क्या आपने पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सो जब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर, और क्यों मैं आज ये सेशन लेकर आई हूँ, बिकॉज रिसेंटली आई वॉज हैविंग अ सेशन, यूट्यूब सेशन, एंड साइड में ही मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है एक बच्चे का टेलीग्राम पर कि मैम आई एम रियली स्ट्रेस्ड एंड वरीड कि कैसे एक्चुअली प्रिपेयर किया जाए। आई इन्वेस्टेड मनी इन सम ऑफ द अदर कोर्सेज एंड राइट नाउ आई हैव नॉट बीन एबल टू डू माई बेस्ट। आप कहीं से भी कोर्स लीजिए, आप मेरे से कोर्स लीजिए, आप किसी और से लीजिए, आपको जब तक ये नहीं पता होगा मुझे तैयारी कैसे करनी है, यू जस्ट नीड टू हैव दैट वन गाइड दैट फिट्स फॉर यू। गाइड तो बहुत सारे होते हैं, आपको किसका समझ आता है, किससे आप रिलेट बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आज आप गाइड बनने के लिए मुझे गाइड बना लो, आप पेड बैच में आ जाओ। इस बार का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स ने भी रिजल्ट क्वालिफाई किया है विद जस्ट माई प्ले लिस्ट एंड बींग कंसिस्टेंट, डेली सेशंस में आना, डाउट्स क्लियर करना एंड ऑल ऑफ दैट। और उससे भी ज्यादा तो उनका सेल्फ स्टडी था, उनका रूटीन था। इग्निशन बैच के स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है सिर्फ पिछले 10 साल के प्रीवियस से क्वेश्चंस। मुझे लगता है आप कोई भी प्रोडक्ट लें, बट वहां पे जब आप एक लाइव इंटरेक्शन करते हैं आपको पता लग जाता है कि आप इस टीचर के साथ कंफर्टेबल है या नहीं, आपको इनका समझ आता है कि नहीं आता। और यहाँ पे हम सिर्फ नेट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट मूविंग वन स्टेप अहेड, जहाँ पे हम एक्चुअली में बात करते हैं आपके लाइफस्टाइल की, या आप क्या क्या चीजें यहाँ पर अडाप्ट कर सकते हैं जो आपको पेपर में हेल्प करेगा या पेपर पैटर्न को समझने में हेल्प करता है। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट completing the syllabus but in actual ways you complete your syllabus. I hope you get my point. बहुत मैं क्लियर एंड डायरेक्ट रहती हूँ इस चीज को लेकर। यहाँ पे जब हम आज बात करेंगे कि प्रिपेयर हम कैसे करें, देखो आपकी 10 यूनिट तो हैं ही विच आर ऑफ कोर्स वेरी वीक, जो सिलेबस में दी गई हैं काफ़ी कुछ एलैबोरेटेड नहीं है, वन वर्ड आंसर की तरह है, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन, प्रोज एंड एवरीथिंग। अब उसको कितना करना है वो आपको सेग्रीगेट करना आना चाहिए, किस चीज़ पे कितना फोकस करना है वो आपको पता होना चाहिए। मान के चलते हैं हमारे पास 60 से 80 दिन है दिसंबर अटेम्प्ट को, अगर हम थोड़ा लेकर चले मिड जान तक भी, तो भी आप के लिए ये बहुत कम दिन है, बट इनको आप कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी यूनिट्स को किस तरीके से और पढ़ सकते हैं अलॉन्ग विद पेपर 1। पेपर 1 को मैं नेग्लेक्ट नहीं करती कभी भी यहाँ पर, ना मैंने आज तक किया है। देयर इज नॉट इवन वन वीडियो वेयर आई हैव सेड कि पेपर 2 बहुत अच्छे से कर लो, पेपर 1 थोड़ा नहीं भी हो रहा है तो चल जाएगा। नहीं, पेपर 2 थोड़ा बहुत नहीं भी हो रहा है तो शायद चल जाएगा, पेपर 1 बहुत अच्छे से करके जाना। आपको अपने स्ट्रेंथ और वीक एरियाज जरूर पता हो, वो हमें जरूर पता रहना चाहिए। आई थिंक that shapes our lifestyle and it shapes and that helps in the development. Of course happens with the same with the paper also. यहाँ पे आपको सिर्फ theoretical रीडिंग नहीं करना है। रिसेंटली ऑल्सो आई वॉज हैविंग दिस वन कन्वर्जेशन जहाँ पे बहुत कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, किसी से कोर्स लिया, वहाँ से भी बहुत कुछ कवर किया, बट एक गलती करी, पता है क्या? एंड दैट वॉज द प्रायोरिटी, दैट वॉज समथिंग दैट शुड हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड, कि हमने डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए। जब उस माहौल में ही आपने खुद को अडेप्ट नहीं किया, उस माहौल में ही आपने खुद को एक कंफर्ट जोन नहीं दिया, तो फिर आप कैसे इतना मान लेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये चीज़ें कवर कर पाएंगे? आप कुछ नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से
1.5 घंटा 3 घंटा कमरे में बंद जरूर होना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस डिवाइड कर लेने हैं कि इतने क्वेश्चंस मुझे अच्छे से तसल्ली से बैठ के सॉल्व करने हैं। रिकॉर्ड आपके पास जरूर रहे कि इतने क्वेश्चंस मैंने किए, इसमें से मेरे इतने क्वेश्चंस गलत हैं। वो उन क्वेश्चंस के नोट्स आप खुद डिटेल से बनाएं और फिर उन क्वेश्चंस को आप रिविजिट करें। तो क्या एक अच्छा आइडिया यहाँ पे रहता है। 1 चेकलिस्ट के बारे में मैं बहुत बात करती हूँ। दूसरा, कोई भी नए एरिया आज आपको पता लगता है, फॉर एग्जांपल आज मुझे पता लगता है कि ब्राउनिंग का एक वर्क है और उसके अंदर से जो कुछ लाइंस हैं टाइटल की वो यूज़ की गई हैं शेक्सपियर के किंग लियर में से। तो आज तक मुझे इसके बारे में नहीं पता था और रिसेंट मुझे क्वेश्चन याद है बिकॉज आई वॉज इन वन ऑफ माई यूट्यूब सेशंस जहाँ मैंने ये क्वेश्चन रखा था। मान लो ये आपको नहीं पता था तो आप इसको जो है अपने नोट्स में जहाँ पे आपने ब्राउनिंग लिखा है, जहाँ पे आपने ब्राउनिंग का चाइल्ड रोलैंड का वर्क लिखा है, उसके नीचे आप लिख लेंगे कि इसका टाइटल किंग लियर से लिया गया है। इतना ही फास्ट आपको बनना है, इतना ही स्ट्रैटेजाइज आपको रहना है। आज मुझे कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं फटाक से अपने नोट्स में इसको ऐड कर दूं और फिर जब मुझे रिवीजन करना है तो मैं वो एरियाज को रिवाइज करती रहूं। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो, और बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत बिंदास तरीके से। अगर दिसंबर अटेम्प्ट लेके आना है तो डीमोटिवेटेड है, मुझे नहीं लगता अब होंगे ये सब चीजें सुन के। आज तक इन चीजों पे काम नहीं किया था, शुरू कर दो। बहुत सारा काम है करने को, सफाई करनी है, कमरे की भी करनी है और अपनी भी करनी है, ताकि फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सके हम लोग, ताकि पूरा एनर्जाइज्ड होके। अभी आप देखेंगे द एरिया इज सराउंडेड विद ऑल दोज लाइट्स एंड चार्म्स एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो बी सराउंडेड विद लाइट्स एंड चार्म्स, है ना। जब तक मन में पॉजिटिविटी नहीं होगा, जब तक मन में एक ऐसा अप्रोच नहीं होगा कि नहीं नहीं करना ही करना है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आजकल जो है प्रिपरेशन के लिए हमें 1 ईयर चाहिए, 2 ईयर चाहिए, नहीं। बिल्कुल आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल 60 डेज 80 डेज अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के क्लियर कर पा रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर कर लेते हैं, जो 6 मंथ का कोर्स लेके नेट क्लियर कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। पता नहीं मुझे आपको ये कौन बोल रहा है कि हम क्लियर नहीं कर सकते या बहुत सारा टाइम जा रहा है। टाइम ऑफकोर्स जा रहा है, बट कुछ ना करके भी जा रहा है और कुछ करके भी जाएगा। कुछ करके जाएगा तो वहां से कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद आप फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, आप रिसर्च स्कॉलर्स होंगे। तो इस पे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी जरूर करनी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ना 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 नहीं है, क्रैम नहीं करना है। एक तरीका है क्रैम करने का भी, वो यहाँ पे आपको सीखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो मैं बात करूंगी अपने प्लानर की। एक इस तरीके का प्लानर अपने लिए बना लो। मुझे नहीं पता आज आपने कहीं एनरोल कर रखा है, नहीं कर रखा, आप मेरे पास है कि नहीं है। अगर आप है या नहीं है कोई बात नहीं, आप यूट्यूब स्टूडेंट भी अगर मेरे नहीं है कोई बात नहीं, मत बनो। आप खुद से पढ़ो, आपको जिससे अच्छा लगता है पढ़ो। ये प्लानर आप जरूर अपने लिए फॉलो करो। I've had so many comments from students की सब कर लिया बट एक डेली रूटीन बिल्ड नहीं किया, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। मन किया तो 4 दिन पढ़ लिया, मन किया तो 2 दिन नहीं भी पढ़ा। वो कंसिस्टेंसी आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको खुद चैनलाइज करना है, या हमें कभी बताया नहीं कि हमें डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। थोड़ा हम थोड़े थोड़े दिनों में करते रहते थे। अरे थोड़े दिनों में करने का पॉइंट ही क्या है? दैट इज समथिंग दैट शुड हैव बीन टोल्ड, या आपको सही जगह से पता करना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स कीपिंग ऑल दैट असाइड, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स ये आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इस वक्त पर कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड वन ऑफ द रीजंस, अभी पूरा टीम ने इस बार टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च कर दी और आप मेरे पेपर का भी देखेंगे, टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आ गया है, ताकि अगर आपका थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर है तो आप टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व करें, यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जब तक आप सीख नहीं रहे कि मैं कौन से आंसर पे टिक करूं। फॉर एग्जांपल आज लिटरेचर में ऐसा बहुत होता है कि हमें पता नहीं है कौन से ऑप्शन पे मैं टिक करूं। मुझे लगता है 1 या 2 में से कोई हो सकता है। यू नीड टू फाइंड दैट गैप। और ये चीजें पता लगेंगी, कुछ ट्रिक्स पता लगेंगी, कुछ एरियाज पता लगेंगे जब आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और हमेशा 1 2 3 4 थर्ड मेरा आंसर है, तो 1 2 4 ऑप्शन को नेग्लेक्ट नहीं करना है, या बिल्कुल खुश नहीं हो जाना है कि अरे मेरे को तो ये आता है या मैं दोबारा इस क्वेश्चन को कभी नहीं देखूंगी। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन के आ जाए ऑप्शन 2 से या ऑप्शन 1 से। ये आपका नोट मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। तो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस से नोट्स जरूर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज आप यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज मेरा सॉल्व करते हैं, एक टेस्ट सीरीज, ठीक है, 100 क्वेश्चंस है पेपर 2 के, और उन 100 क्वेश्चंस में से आपके मान लो 10 से 15 क्वेश्चन ठीक नहीं होते हैं, और ऐसे 10 से 15 क्वेश्चंस है जिसमें आपने आंसर तो ठीक कर लिया बट आपने बाकी ऑप्शंस के बारे में कभी सुना नहीं था। तो आप सोच के देखिए 30 क्वेश्चंस के आप यहाँ नोट्स बना पा रहे हैं, एंड यू हैव दैट एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू
एक्चुअली सिट एंड मेक दोज नोट्स, और वो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, रेपिटेटिव एरियाज हैं, ट्रेंडिंग पैटर्न्स के एरियाज हैं जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके पास जरूर होना चाहिए, और ये आपको अभी से तैयारी बिल्ड कर लेनी है कि आज मुझे यहाँ पे जो है 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, तो करने ही हैं, कितनी देर में करने हैं वो टाइमर मेरे पास जरूर हो, उसके अकॉर्डिंग बैठ जाओ खुद को लॉक करके और सॉल्व करने। इतनी चीजें जरूर करनी है। एक चीज इसके साथ मुझे और ऐड करनी है, कब से मुझे यहाँ दिख रहा है, लिटरेरी टर्म्स एंड वर्ड ऑफ द डे। अपने सेशन में 5 पेजेस ग्लॉसरी टर्म्स के इंक्लूड कर लो, एटलीस्ट 5 पेजेस नहीं तो 5 टर्म्स थोड़ी सी कोशिश करो, इनिशियल फेज में आप बिल्ड करो। ग्लॉसरी एमएच अब्राहम्स का पढ़ सकते हैं, उसमें से आप ये इंक्लूड करें। मेरे सेशन में तो आई ऑलवेज एंड माई सेशन विद वर्ड ऑफ द डे एंड लिटरेरी टर्म्स, तो ये आपके पास जरूर एक आदत रहनी चाहिए। टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक और अभी यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीज़ आएगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी, हमें डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और इससे मुझे याद आता है कि वी हैव अ स्पेशल ऑफर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, जो कि बनता भी है। लाइट एंड प्रोस्पेरिटीज सबके पास होनी चाहिए और सभी खुश रहे, सभी मुझे लगता है नॉट जस्ट फ्रॉम द आउटर अपीयरेंस बट फ्रॉम आवर इनर selves also we should be happy and we should be focused, we should be motivated enough to study for our December attempt। और उसके लिए जो चीज़ें या जो genuine concerns स्टूडेंट्स रेज करते हैं और जिनको मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करती हूँ, वो मैंने आज कोशिश किया सम अप करके मैं आपको इस सेशन के थ्रू थोड़ा सा बता दूँ, जहाँ पे आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट माई टेस्ट सीरीज, माई कॉन्टेंट, या मैं बिल्कुल नहीं चलता है। आप किसी मर्जी से लें, बट एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, चाहे फिर वो प्लानर है या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है या एक तरीका है। आप मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखेंगे, अभी रिसेंटली जो मैंने इंटरव्यूज लिए, आई हैड स्टूडेंट्स हु डिड देयर सेल्फ स्टडी और सिर्फ यूट्यूब सेशंस फॉलो किया था। दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग कि हाँ मैम इस तरीके से हमने किया, हमें अच्छा लगता था, या इस तरीके से आप करा रहे थे तो हमें अच्छा लगा। तो ठीक है, इफ थिंग्स आर वर्किंग फॉर अदर्स ऑल्सो मे बी इट कैन वर्क फॉर यू ऑल्सो। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सो यस, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली वी हैव एन ऑफर विच इज डीप, और आप ये स्पेशल ऑफर यूज करके कोई भी प्रोडक्ट पे, कोई भी कोर्स पर, एंड ऑफ कोर्स इवन ऑन टेस्ट सीरीज आप डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ कॉल करें और बाकी की डिस्कशन आप वहाँ करें। इसी के साथ साथ इफ़ यू आर अ बिगिनर और आपको लगता है आपको थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, तो ठीक है, इस दिवाली आप अपना पैसा अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर लीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा हो जाएगा लॉन्गर रन में, है ना। सिर्फ बाहरी तरफ से लाइटें ना लगी हुई हों, फेरी लाइट्स नहीं लगी हों, अंदर से भी लगी हों, हमारे करियर में भी लगी हो। तो अगर आपको लगता है दैट यू हैव फाउंड समवन हु इज केपेबल इनफ टू प्रोवाइड यू मटेरियल और उनके साथ आप काफ़ी मैच करके पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप अगर इफ इट इज़ मी तो आप यहाँ एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री अलॉन्ग विद द हैंडबुक। इंग्लिश का आपको यहाँ मिलता ही है, इंग्लिश का भी हैंडबुक है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस क्वेश्चंस है, क्रैश कोर्स जो फास्ट फॉरवर्ड रिविजन में होगा लास्ट के दिनों में। और मेरी बहुत ऐसे आदत रहती है, चाहे मैं कंटेंट कम पढ़ाऊँ बट मैं क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस कराती हूँ लेटर स्टेजेस पर, जो कि मेरा अभी का फेज चल रहा है। स्टार्टिंग में आई ट्राई टू बिल्ड द बेसिक्स, वो हो गया है, और अब सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। कंटेंट चाहे थोड़ा सा कम हो बट क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाने का मेरा बहुत एक ऐसा अप्रोच रहता है, समथिंग आई ऑल्सो लव टू डू व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई स्टिल एम अ स्टूडेंट। और स्टडी प्लानर होना चाहिए, जॉब रिलेटेड, पीएचडी इंटरव्यू या कोई भी रिलेटेड काउंसलिंग सेशंस, जस्ट डिस्कशन, चिट चैट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, वी आर ओपन फॉर दैट। तो वो सर्विस आपको यहाँ हमेशा मिलेगी एंड आप बिल्कुल यहाँ सोच सकते हैं। अगेन फॉर अ डिस्काउंट आप कोड अप्लाई करके देख लेना, और कॉन्टैक्ट सपोर्ट नंबर मैंने आपको यहाँ दे ही दिया है। यही चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। और सेशंस और कोर्स की मैं बात करूँ तो टेम्पलेट्स कुछ इस तरीके के रहते हैं ताकि आपके लिए भी मोनोटोनस ना हो। वर्क का नाम है, किस फॉर्म में है, कोटेशंस क्या है, ओपनिंग लाइंस क्या है। मैम, बच्चे बहुत बोलते हैं मैम कोटेशंस कहाँ मिलती है नहीं, ढूंढनी पड़ती है, और आपके पास कुछ साइट्स भी हैं जहाँ से हम ले सकते हैं। बट सारे रिसोर्स को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास एक स्लाइड हो जहाँ पे मुझे वर्क का ओपनिंग लाइन भी दिया है, किस फॉर्म में है, सेंट्रल कैरेक्टर क्या है, नॉवल बात क्या करता है, नॉवल को प्रेस क्यों किया जा रहा है, और की कोटेशन क्या है, इसी का सीक्वल क्या है, सीक्वल का पूरा नाम क्या है, कब पब्लिश हुआ, किसका स्टोरी फॉरवर्डेड है, किसका रोल एक्सपैंड किया गया है, किस फॉर्म में बात की गई है। तो इस तरीके की स्लाइड्स आपकी भी बनी होनी चाहिए।
सो दिस इज इट एंड इफ यू आर समवन हु गेव द एग्जाम और कुछ इन स्कोर्स पे आप रिलाई कर रहे हो और सेलेक्ट नहीं हुए और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिलता है JRF अड्डा की तरफ से, तो बिल्कुल आप यहाँ पे 50%, 30%, 20% स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन तो मुझे बहुत छोटा सा रखना था एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो एंड इफ येस प्लीज लेट मी नो। और इसी के साथ एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चंस, आई एम ऑलवेज देयर, माई टेलीग्राम ग्रुप इज ऑलवेज देयर। आप बस वहां पे लिखिए, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के नीचे लिखिए, मैं पूरा का पूरा बकायदा सेशन आपके लिए लेकर आऊंगी एंड आई विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सो ऑन दिस नोट, विशिंग यू अ हैप्पी दिवाली एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।